नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज स्मार्ट खेती के लिए मैं आपको लेकर आया हूं पूसा के परिसर में। यहां पर 6 नमो ड्रोन दीदी हमारे साथ में हैं और उनका खैर मकदम करने के लिए यहां पर कृषि मंत्रालय के अधिकारी जुटे हैं, इफ्को के अधिकारी जुटे हैं और ये योजना जो है ये किस तरह से नमो ड्रोन दीदी जो हैं वो इसे किस तरह से ले रही हैं, उनका इसे उड़ान का जो अनुभव है वो क्या है, कितना एरिया उन्होंने कवर किया है, वहीं पर जो कृषि मंत्रालय है वो इसमें किस तरह से काम कर रहा है और क्या लक्ष्य रखा गया है, और साथ में जो ये नोडल एजेंसी हैं इफ्को की तरह सी और 8-10 एजेंसीज हैं जो इस सारे काम को ग्राउंड तक लेकर के जा रही हैं। इन सब के अपने अपने क्या क्या अनुभव हैं ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो हमारे साथ सब लोग जुटे हैं सबका तारुफ मैं आपसे करवाता हूं और मैं चाहूंगा कि शुरू से अविरल जी आप अपने यहाँ से परिचय को शुरू करें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अविरल त्रिपाठी है। मैं असिस्टेंट मैनेजर स्ट्रैटेजी हूँ इफ्को दिल्ली की तरफ से। जी नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत पवार है। मैं कृषि अभियंता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, मेरा नाम आरुष चक्रपाणी है। मैं श्रीमती एस रुक्मणी जी का बेटा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने देश का भविष्य नमो ड्रोन दीदी स्कीम को अपनी आंखों से देखने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम CR लोही, डिप्टी कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नमस्कार, मेरा नाम प्रथा विश्वास है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं कंसल्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग एंड IC। नमस्कार, मेरा नाम है चौहान बायल। मैं नमो ड्रोन दीदी है वो गुजरात स्टेट से। अब ये परिचय ड्रोन दीदी का शुरू हो गया है, वो गुजरात से थी। नमस्कार, मैं नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा राजस्थान से। और एक ड्रोन दीदी राजस्थान से हैं। जी आप। नमस्कार, मेरा नाम परमजीत कौर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं एक नमो ड्रोन दीदी स्कीम के अंतर्गत एक ड्रोन पायलट हूँ। ड्रोन पायलट जी। नमस्कार, मैं ड्रोन दीदी हेमलता मनहर, ग्राम पुणे, ब्लॉक नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ ड्रोन पायलट। नमस्कार, मैं वैष्णवी शिंदे, सांगली जिले से हूँ, महाराष्ट्र। नमो ड्रोन दीदी। வணக்கம் சார், என் பேர் அமுதா. நான் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன். நான் ड्रोन पायलट। तमिलनाडु से ड्रोन पायलट। वणक्कम, संगीता, पेरम्बलूर, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, ड्रोन पायलट। नमस्कार, मैं रुक्मणी हूँ। मैं संयुक्त सचिव हूँ कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से, और ये नमो ड्रोन दीदी योजना का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। मेरी तरफ से सारे नमो ड्रोन दीदियों को वेलकम। बिल्कुल, सबका स्वागत संसद टीवी की ओर से, कृषि मंत्रालय की ओर से और इफ्को की ओर से और जो भी यहाँ सब लोग बैठे हैं उनकी तरफ से। और इस चर्चा को हम जो है तमिलनाडु से शुरू करेंगे। दीदी आप बताएं कि ये जो आपने नमो ड्रोन दीदी परियोजना के तहत जो ड्रोन आपने फ्लाइट करना शुरू किया है, उड़ाना शुरू किया है, इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितना एरिया अभी तक आपने कवर किया है? நான் வந்து 500 ஏக்கருக்கு மேலே நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நிறைய மக்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரோன் மூலமாக பயிர்களுக்கு தெளிக்கிறதுனால, மருந்து தெளிக்கிறதுனால ஈஸியாக அவங்களோட வேலையும் முடிஞ்சிருது. அவங்களுக்கு வாடகை அதிகமாக கொடுத்து டேங்கில் வந்து அடிப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து வேலையும் அதிகமாக இருக்கும், அவங்களுக்கு ரேட்டும் அதிகமாக வரும். இந்த ட்ரோன் மூலமாக அவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து விலையும் ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும். ரெண்டாவது ஈஸியாகவும் வேலை முடிஞ்சிருது, உரச்செலவும் கம்மியாயிருது, மண்ணோட வளத்தையும் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பாக அது அமையுது। मैं जो इन्होंने अभी तमिल में बोला उसको बताना चाहूँगी। तो ये कह रही हैं कि ये पुदुकोट्टई में जो है 500 एकड़ से ज़्यादा लैंड में इन्होंने स्प्रेइंग किया है। और 500 एकड़ और ये नमो ड्रोन के थ्रू करने की वजह से जो है इनका क्रॉप्स को फ़ायदा होता है और फार्मर्स को भी फ़ायदा होता है और उनको कम टाइम में ज़्यादा ये करने के लिए ये हो जाता है एंड हेल्थ पे भी अफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल, 500 एकड़ में उन्होंने अभी तक जो है ड्रोन 500 एकड़ में स्प्रे किया है। उनका कवर एरिया जो है वो ये है और ये एक ड्रोन पायलट का ये एक तरह से उसकी परफॉर्मेंस में ये काउंट होता है कि किस ड्रोन पायलट ने अभी तक कितना एरिया कवर किया है। 500 एकड़ उन्होंने कवर किया है। जी आप बताएं, ये माइक ज़रा आगे बढ़ाएं, और आपने अभी तक कितना एरिया कवर किया है और आपको ड्रोन पहली बार उड़ाने का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है,
वो आपको कैसा लगा? जी, पहले एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है और अभी तक एकड़ 200-250 कभी पतंग उड़ाई थी आपने बचपन में? जी कभी नहीं, लेकिन ड्रोन आपने उड़ा ड्रोन लिया। उड़ाती हूँ मैं अभी। और मेरे 200 और 250 के आसपास अभी तक हुए हैं स्प्रे, और सभी 250 एकड़? ज़्यादा से ज़्यादा शुगर कैन स्प्रे करती हूँ 250 एकड़? यस, बिल्कुल 250 एकड़। दी फर्स्ट टाइम, पहली बार जब ड्रोन आपको मिला और ड्रोन आपने पहली बार उड़ाया, घर में आमतौर पर महिलाएं खेतों पर भी कई जगह तो कम जाती आती हैं, और आप खेत पर जो काम पुरुष करते थे वो काम आपने करना शुरू किया। कुछ जरा फीलिंग बता सकेंगी? बिल्कुल सर, क्योंकि ड्रोन हमारे लिए नया था और इसको देख के लग रहा था कि ये उड़ेगी कैसे और चीज़ क्या है। तो ये हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम उड़ाया तो लग नहीं रहा था कि इसको हम कर क्या रहे हैं, और ये ऑटोमेटिक चल रही थी, जैसा लग रहा था कि हम ही उसमें बैठ के उड़ा रहे हैं। तो ये हमारा फीलिंग था इसके अंदर। और जिस तरीक़ा से हम फील्ड में गए और अपने फील्ड में जा कर के स्प्रे किए तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी कि क्या हो रहा है और क्या आया, ये कैसे छिड़काव करेगी, इतनी सारी पानी में कैसे हो जाएगा। हम लोग बोलते थे किसान को कि 10 लीटर से हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तो कईयों लीटर पानी उसमें खपत करते हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाता, आप 10 लीटर से कैसे कर उड़ा कर दिखाइए। तो जैसे हम लोग इसको फ्लाई करते थे तो इतने सारे लोग, जैसे मेला लगता था मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में, शिवरी नारायण का एक फेमस मेला लगता है, वहाँ पर मेला लगा हुआ था और उस दौरान मैं वहाँ पर फ्लाई कर रही थी, तो वहाँ जितनी भीड़ नहीं थी जहाँ मेरा ड्रोन उड़ रहा था वहाँ पर भीड़ थी। है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। और लोगों के बीच ऐसा नहीं है कि हम पहली बार गए थे, लेकिन ड्रोन को लेकर के पहली बार गए तो अब ऐसा हो गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आपको जानने लगे हैं ड्रोन दीदी के नाम से। तो एक नया नाम मिला, एक नया पहचान मिला, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। और चूँकि हम महिलाएं हैं, जल्दी से घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस पहली बार ड्रोन को उड़ाने का कैसा रहा, और अभी तक आप कितना पायलट के तौर पर कितने एकड़ को कवर कर चुकी हैं? सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो जैसे ही मेरे को पता चला था इसके बारे में कि ड्रोन पायलट के बारे में कि ड्रोन उड़ा सकती है, मतलब महिलाओं को भी मौका मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर जब मैं ये ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे गई और मैं इस चीज़ को सीख के आई, और जब मैं वापस आई तो मुझे खुद के ऊपर भी प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ 21 साल की थी। और मुझे, जैसे कि हमारी फैमिली में मैं मेरी 2 सिस्टर है, मतलब हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेरी अपनी पहचान बने और सबको ऐसा लगे कि लड़कियां भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि लड़के ही करेंगे। 3 बहनों में आप भाई बन गए अब? यस सर, अब मैं भाई बन गई हूँ। अब सबको मेरे ऊपर प्राउड फील होता है। सबसे ज़्यादा मेरे पापा जो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब मुझे प्राउड फील होता है कि नहीं, मैं लड़कों की तरह अब काम करती हूँ। किसान भाइयों को भी मैं उनको बताती हूँ कि कैसे हम ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और उनको कितना एकड़ कवर किया है आपने अभी तक? जैसे कि हमारा एरिया हिली एरिया है, तो मतलब वहाँ मैंने 150 से 200 एकड़ कंप्लीट कर लिया है। बहुत बढ़िया। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस पहली बार क्या रहा जब आपके यहाँ ड्रोन आया? ठीक है, कुछ इमोशनल फीलिंग भी कुछ उसमें रही होगी क्या, एक बात, और आपका कवरिंग एरिया जो है वो अभी तक क्या है? जी सर, मैं 250 एकड़ में स्प्रे कर चुकी हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं ड्रोन भी उड़ा लूँगी, पर मैं ग्वालियर 15 दिन के लिए ट्रेनिंग में गई, वहाँ से सीख के आई, तो मैंने यहाँ किसानों को बताया। तो मैंने खेत में जाके ड्रोन उड़ाया, और ड्रोन से हमें ये फ़ायदा होता है, समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है। किसानों ने पूछा कि कहाँ से सीख कर आई हो? हाँ, कि कैसे सीखा, कैसे मिला, क्या सब पूछा, तो मैंने उनको बताया। आपने कितना ड्रोन अभी तक उड़ा लिया है, कितने एकड़ को कवर किया है? ठीक है, और पहली बार जब आपने ड्रोन आपको मिला और उस समय का भी कुछ जरा बताइए। मैंने अभी तक 300 एकड़ का काम कर लिया है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट महिला वुमन पायलट है, जो है मेरे पास फर्स्ट आया था। मैंने ट्रेनिंग के दौरान मैंने सोचा नहीं था मैं ड्रोन उड़ा पाऊँगी। अब मैं फील्ड में भी काम करती हूँ। प्रथा, आप कुछ ये बताइए कि कृषि मंत्रालय जो है इन ड्रोन दीदियों को जिस तरह से असिस्ट कर रहा है, उसमें उस टोटल जो प्लानिंग है, योजना है, उस योजना का कोई एक पार्ट आप ज़रूर हमें बताएं।
मेरा रोल जो है वो कम्युनिकेशन प्लान में आता है, आईसी। सो बेसिकली ये योजना है इसी तरीके की ड्रोन दीदीज़ के लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को क्रिएट करना और उनको सशक्त बनाना और मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन कराना। उसके लिए जो बेसिक नीड होती है वो होता है अवेयरनेस, कि ड्रोन दीदीज़ को भी पता रहे कि इस तरीके का जो प्रोस्पेक्टिव ड्रोन दीदीज़ हैं जो एक्चुअली इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए, प्लस फार्मर्स को भी कि इस तरीके का एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उनके फार्मलैंड्स में यूज़ हो सकती है फॉर फर्टिलाइज़र स्प्रेइंग के लिए। सो अवेयरनेस क्रिएशन इज़ समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। अभी तक देश में कितनी ड्रोन दीदी तैयार हो चुकी होंगी, कुछ अंदाजा है? अभी हम लोगों ने जैसे कि ये स्कीम स्टार्ट हुई तो उसमें 15,000 नमो ड्रोन दीदी का बांटने का एक लक्ष्य रखा गया था। तो उसमें से अभी 500 नमो ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग दे दिया है उनको, और ड्रोन भी दिया गया है। और बाकी जो है आने वाले 2 साल में 14,500 जो है उनको फिर से ड्रोन दिया जाएगा। तो इनका अलग अलग जगह पे जो है इनके ट्रेनिंग्स चल रहे हैं। अभी काफ़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं। ये 15,000 ड्रोन को कुल मिलाकर टारगेट क्या रखा है, कितने दिनों में हम पूरा कर लेंगे? ये टोटल 3 साल का था, तो 1 साल हो गया, अभी 2 साल जो बचे उसमें बाकी 14,500 जो है हम लोग वितरित करेंगे। ऐजे दर्शक, अगर हम आपसे पूछना चाहें कि जो नमो ड्रोन दीदी योजना है उससे आपकी माता श्री भी जुड़ी हैं, उसके बारे में आपका ओवरव्यू क्या है? मैं दरअसल वकालत का एक स्टूडेंट हूँ, लॉ स्कूल में पढ़ रहा हूँ। और अभी तक मैंने जितना अपनी पढ़ाई करी है उसमें सबसे अहम चीज़ है अपने देश के करंट अफेयर्स, जो है कि आजकल की जो भी चर्चा गणित बातें हैं उन सब से परिचित रहने की। और उसमें सबसे अव्वल दर्जे पे हमेशा एग्रीकल्चर ही आता है, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल स्टेट ही है आगे जाके। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पे आकर देख पा रहा हूँ ये अपनी आँखों से, क्योंकि मेरे उम्र के लोग काफ़ी दफ़ा ये सब चीज़ें उड़ते हुए भारत को देख पा रहे हैं। बेशक ये सब ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर अपने देश के भविष्य को देखकर उसमें ज़रा सा भी जुड़ पा रहा हूँ, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। आप ये नमो ड्रोन दीदी जो है इसके साथ आपका एसोसिएशन जो है उसको आप कैसे समझते हैं? ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत अच्छी पहल है। इसके तहत हमें ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में महिलाएं भी ये समझ पाएगी कि हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि अभी तो 500 ड्रोन उड़े हैं केवल, तो इतनी अपन अवेयरनेस उसकी देख रहे हैं। जब 15,000 ड्रोन पूरे देश में उड़ेंगे तो देश में महिला का सशक्तिकरण कितना मजबूत होगा, इसको हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। जो कृषि मंत्रालय के साथ एसोसिएट ऐसी 8-10 नोडल एजेंसी हैं जो नमो ड्रोन दीदी योजना को आगे बढ़ा रही हैं, उसमें से इफ़को जो है उसने अभी तक कितनी महिलाओं को ड्रोन प्रोवाइड कराया है, दिया है, और उसके जो नतीजे हैं वो इनपुट आपके पास क्या है? जी, इफ़को ने एज अ लीडिंग फर्टिलाइज़र कंपनी 500 में से जो 300 नमो ड्रोन दीदी को ट्रेन किया है, ड्रोन दिए हैं और उनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि केंद्र से उनका जुड़ाव भी है। तो इन परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि नमो ड्रोन दीदीज़ की पुरुष के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर निकल के आई है, क्योंकि एक सिंसियरिटी नज़र आती है उनके काम में, एक लगन है कुछ कर गुजरने की, कुछ करके दिखाने की। तो उस तरीके से बहुत ही अच्छा एक्सेप्टेंस, जो हमें लग रहा था कि ग्रामीण लोगों के बीच कम होगा, बट ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा इस स्कीम के तहत बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रोन दीदी के नाम पर ड्रोन लिया गया और वहाँ पर ड्रोन दीदी जो है उसको हाथ ही नहीं लगा रही है, ऐसा नहीं है, मतलब ट्रेंड है ना सब। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात यह है कि यहाँ पर जो ड्रोन दीदी हैं वो केवल नाम के लिए या रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट के लिए नहीं है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, उनको पायलट बनाया गया है और वो फील्ड पर जाकर के अपने हाथों से ड्रोन उड़ाती हैं। और जब ड्रोन उड़ता है तो उनके सपने भी जो हैं वो साथ के साथ उड़ते हैं, वो भी उड़ान भरते हैं और वो भी आजीविका का एक बड़ा ज़रिया बन सकता है
और कितनी संभावनाएं हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने जो अभी तक एरिया कवर किया है उस एरिया में आप कितने रुपए एकड़ लेती हैं और कुल मिलाकर कितना आपने उसमें आय अर्जित की है? इनकम 100 रुपया ही लेती हूँ क्योंकि हमारे एक एकड़ का? हाँ, 1 एकड़ का 100 ही रुपया लेती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट, हमारी गुजरात गवर्नमेंट फार्मर जो ड्रोन से स्प्रे कराती है उसके 500 रुपया सब्सिडी देते हैं। वो सब्सिडी में मैं तो स्टेट गवर्नमेंट 500 रुपया देती है, किसान 100 रुपया देता है, कुल मिलाकर 1 एकड़ का 600 रुपया आपको मिलता है। 600 रुपया, ऐसा क्या? हाँ, 600 मिला रहा है। ठीक है। हाँ, और तो कितना एकड़ अभी तक आपने कवर किया है? मैंने अभी तक 300 के एकड़ पर काम किया। तो 300 गुना 600 कितना हो गया अविरल जी? मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है थोड़ा। आगे। हाँ, तो अपनी अपनी आय बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि कितना अभी तक कमाया होगा। जी आप बताइए, आपके यहाँ पर आप किसानों से कितना लेती हैं? 100 रुपये बीघा लेती हूँ मैं। 100 रुपये बीघा, तो 1.25 बीघा का 1 एकड़ होता होगा वहां पर, एकड़ के हिसाब से या बीघा के हिसाब से? स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ देती है? नहीं, 1 बीघा में 2.5। हाँ, 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है, ठीक है। और 1 बीघे का आप जो है 100 रुपया लेते हैं, तो 1 एकड़ का 250 रुपया हो गया, ठीक है। और कितना एकड़ अभी तक कवर किया है? 250 एकड़ में। 250 एकड़ में कर लिया है, मतलब 250 रुपया एकड़ इनके यहाँ पर इन्हें मिल जाता है और अभी तक वो 250 एकड़ कवर कर चुकी हैं। तो ये ड्रोन जो है इस तरह से काम करता है। जी, आप कितने एकड़ में कवर जो आपने किया है, आपके यहाँ कितने रुपया पर एकड़ के हिसाब से आप किसानों से लेते हैं? स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडाइज उसमें करती है या नहीं? यस सर, जैसे कि मैंने 150 से 200 एकड़ कंप्लीट कर लिया है, तो मेरी आमदनी इससे 80 से 90 हज़ार के बीच में है। और जैसा कि हमारे को किसान से 300 रुपये मिलता है, मतलब 5 बीघा के हिसाब से 5 बीघा 1 एकड़ माना जाता है, तो 100 रुपये हमें सब्सिडी मिलती है, तो मतलब 5 बीघे के हमारे 400 रुपये बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ में आप क्या चार्ज किसानों से करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कुछ सब्सिडी देती है तो वो भी बताएं। जी सर, मेरे यहाँ मैं प्रति एकड़ 300 रुपये चार्ज करती हूँ और स्टेट गवर्नमेंट है वो हमको 100 रुपये एकड़ में देती है। 400 रुपया। जी सर, तो इस तरीक़े से मैंने 350 से ऊपर स्प्रे किया हुआ है। और तो 350 एकड़ गुणा 400 ये आपकी आमदनी हो गई। जी सर। बिल्कुल, आगे बढ़ें। आप कितना चार्ज करती हैं? स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है या नहीं? जी, मेरे अभी 200-250 एकड़ हुए हैं और मैं पर एकड़ 600 रुपये लेती हूँ। ओह, आपका महंगा है थोड़ा। और गवर्नमेंट के ओर से मुझे 100 सब्सिडी मिलती तो है। 700 रुपया हो जाता है। हाँ, 1 एकड़ का। बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र। ஒரு ஏக்கருக்கு நாங்கள் வந்து 350 தான் வாங்குகிறோம். அது நாங்கள் ஒரு ஏக்கர் ஒரு 5 ஏக்கர்லேருந்து 10 ஏக்கர் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு கவர் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து நமோ தீதியிலேருந்து கொடுத்தாங்க. ஆனால் எந்த ஒரு மானியமோ இல்லை எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் எங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிறல, ஃப்ரீயாக தான் எங்களுக்கு தந்திருக்காங்க. இது மூலம் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கும் நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்குது, மக்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு சேவை செய்கிறது மாதிரி நாங்கள் 350 ரூபா தான் வாங்குகிறோம். இதனால் மக்களுக்கு நல்ல பயன் இருக்குது. எங்களுக்கும் நாங்கள் தனியாக ஒரு பெண்ணாக இருந்து அதில் நாங்கள் ஒரு எங்களோட தனித்திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள ஒரு இதுவாக நாங்களும் எங்களால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையை தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பயனுள்ள திட்டமாக இது எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. நாங்கள் 350 ரூபா தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். अभी जो है रुक्मणी उसको कुछ ट्रांसलेट करेंगे। तो इनका कहना है कि इनको पर एकड़ में जो है 350 रुपये मिलता है, तो एक दिन में ये 5 से 10 एकड़ कर लेती हैं, तो अच्छा इनका इनकम हो रहा है। और इससे ये एज ए लेडी इनको एम्पावरमेंट फील होता है, एज इनका लीडरशिप क्वालिटीज सामने आता है। और ये इनमें ये इनको स्ट्रेंथ देता है कि ये एज ए लेडी कुछ भी कर सकती हैं, इनको एम्पावरमेंट फील होता है। क्या ये कोकोनट के ऊपर भी आप करते हैं इसको? தென்னை மரத்துக்கு மேலேயும் போடுவீங்களா? यस, करते हैं। तो इतना हाइट तक उड़ा लेते हैं इसको? 15 मीटर तक। अब ये भी बोलेंगे। हाँ जी। ட்ரோன் அடிக்கிறதுக்கு 350 ரூபா தான் மேம் சார்ஜ் பண்ணுறோம். எவ்வளோ ஏரியா பண்ணியிருக்கீங்க? நான் 5 ஏக்கர் 500 ஏக்கர் பண்ணியிருக்கோங்க.
₹350 उनके यहाँ भी 350 500 एकड़ इन्होंने अभी तक किया है। 350 गुणा 500, ताली बजाना चाहिए। तो हमारी नमो ड्रोन दीदी जो तमिलनाडु से हैं, इनका कहना ये है कि ये 350 रुपये पर एकड़ इनको मिल जाता है स्प्रेइंग करने का, ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड स्प्रे करने का। और एक दिन इन्होंने, जो मेरे सामने बैठी हैं, इन्होंने 500 एकड़ तक का स्प्रेइंग किया है, तो अच्छा कमाई हुआ है। और इन दोनों का कहना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम की वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, हर तरह का सपोर्ट मिला है और इसको और आगे बढ़ाना है। तो ये नमो ड्रोन दीदी हैं और ये एक तरह से नए भारत के किसान हैं जो पूरी तरह से स्मार्ट हैं, तकनीकी से लैस हैं। लेकिन इस तकनीकी को प्रोवाइड कराने का काम, योजना बनाने का काम जहां कृषि मंत्रालय कर रहा है, वहीं पर इसके साथ एसोसिएशन में कई ऐसी नोडल एजेंसी हैं, उनमें से इफ़को भी एक है। और इफ़को से अविरल हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अविरल, हमें ये बताएं कि इसमें किस तरह के खाद को, किस तरह के लिक्विड को आप इसमें यूज़ करते हैं, किस किस तरह के पेस्टिसाइड को, या जो भी है, इफ़को ने इसे अपने साथ में क्यों, अपने इनिशिएटिव के साथ इसको क्यों जोड़ा है? मेन बात इफ़को, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इफ़को ने पहली बार विश्व में नैनो रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें नैनो यूरिया, नैनो DAP और अन्य प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके की तकनीक उन फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के लिए सबसे बेस्ट सूटेड है। तो इसी वजह से ये ड्रोन की जो स्कीम है, इसका समय एकदम अनुरूप है, क्योंकि अब हम उन फर्टिलाइजर्स के साथ युक्त हैं जो ड्रोन के थ्रू स्प्रे करे जा सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो 45 किलो का यूरिया का बैग और आधा लीटर की या 1 लीटर की नैनो यूरिया की बोतल, क्या दोनों जो है, दोनों के रिजल्ट कुछ बराबर आ जाते हैं? जी, नैनो यूरिया और नैनो DAP जो हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको बेहतर रिजल्ट देते हैं। फोलियर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी पत्ती के ऊपर जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है, वो आप नैनो प्रोडक्ट से करते हैं, तो उसके बहुत डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू बल्क फर्टिलाइज़र। और वेस्टेज जीरो हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये एक बात है, और उसमें कुल मिलाकर ड्रोन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ड्रोन के अपने डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्प्रेइंग होती है, बिल्कुल, पानी की बचत होती है। अगर हम देखें, भारत में लेबर की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है, तो ऐसी टेक्निकल वर्कफोर्स हो जो ऑटोमेटिकली हेल्थ हजार्ड बचाते हुए स्प्रे कर पाए एग्रीकल्चर सीजन में, जब लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्टेज में होती है, तो उसकी एडवांटेज है ड्रोन में। इस तरीके कुछ गाइडलाइन में ये भी है कि अगर कहीं पर बिजली के तार हैं खेत के अंदर, कहीं पर पेड़ खड़ा है, ऐसे में कुछ डिस्टेंस जो है बना कर रखना होता है, तो वो जो स्पेस बचा रह जाता है उसमें फिर क्या अलग से मैनुअली करना पड़ता है? जी, इस ड्रोन्स की कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ खासियत भी है इसमें आप देखेंगे तो रडार्स लगे हुए हैं, तो वो सेंसर्स जो हैं वो कोलिजन अवॉइडेंस का काम करते हैं, कि अगर सामने कुछ आता है तो कोलाइड नहीं होता है ड्रोनों से। तो ये इसकी खासियत है। बट आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ पे हाई टेंशन वायर होती है उससे थोड़ा सा दूर, क्योंकि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से ड्रोन सही नहीं चल पाता है, तो थोड़ा सा दूर रह के चलाना चाहता है। जो भी इस तरीके की जगह बचती है वो हम कन्वेंशनल तरीके से स्प्रे करते हैं, छोड़ा कुछ भी नहीं जाता है। पॉलिसी एग्जीक्यूशन में और पॉलिसी मेकिंग में कुल मिलाकर के कृषि मंत्रालय जो है वो किस तरह से लीड ले रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है, इसमें केवल कृषि मंत्रालय ही नहीं, तो 5 मंत्रालय इसमें शामिल है। कृषि मंत्रालय इसमें मेन रोल के तरह है। फिर फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री एक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है। ये कुल मिला के 5 मिनिस्ट्री का इसमें रोल है, और इसमें लीड कर रहा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क कर रहा है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ जो ड्रोन दिए जाएंगे, उस ड्रोन में 80% सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें केवल ड्रोन ही नहीं, तो ड्रोन एज अ पैकेज दिया जाएगा। वो पैकेज में बेसिकली तो ड्रोन रहेगा, उसके साथ चार्जर रहेगा, एक्स्ट्रा बैटरी सेटअप रहेगी, प्रोपेलर रहेंगे, नोजल्स रहेंगे, ट्रेनिंग रहेगी, 1 ईयर वारंटी रहेगी, 2 साल की EMC रहेगी, और इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड है। तो जो ये सुनने को आ रहा है कि वो बैटरी का दिक्कत आती है, तो वो इससे दूर होगा। और इसके साथ साथ जो खेतों में जाने के बाद दीदी को बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो उसको चार्ज करने के लिए जेनसेट भी दिया जा रहा है। तो 1 डे, जी, गाड़ी के साथ ही वो लगा रहेगा, तो जिससे कारण कि एक दिन में वो आराम से 20 से 25 एकड़ तक स्प्रेइंग आराम से कर सकती है।
15,000 ड्रोन जो हैं वो कुल मिलाकर भारतीय जो कृषि का जो आसमान है उसके ऊपर और खेती को और ज़्यादा हरा भरा करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सब उनका उपयोग होना है। उसमें आपके जिम्मे जो रोल है वो कहाँ तक कैसा? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि एक ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी है, तो आज ड्रोन का उपयोग कैसे करना है ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर SOPs बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ड्रोन का उपयोग कैसे किया जाए, कितने हाइट पे किया जाए। और हमने अभी तक 3 स्टैंडर्ड SOPs बनाई है। तो उसमें जैसे एक होती है जनरल टाइप की, कि ड्रोन का उपयोग कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ उड़ाना चाहिए और कितने हाइट पे उड़ाना चाहिए हर क्रॉप के, ये है। दूसरे इसमें किया है हमने कि सिर्फ पेस्टिसाइड जो 10 क्रॉप्स है मेन, जैसे गेहूँ है, राइस है, कॉटन है, तो इस क्रॉप के ऊपर ड्रोन से कैसे पेस्टिसाइड का उपयोग होगा। पेस्टिसाइड में यही एडवांटेज है, क्योंकि हम अगर जैसे हम बाकी स्प्रेयर से करते हैं तो बहुत सारा पेस्टिसाइड वेस्ट होता है, वेस्ट होने से वो ज़मीन पे गिरता है, ज़मीन में भी जाता है, तो उसका वो बचाव भी होता है उससे। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी एडवांटेज है इसमें। और उसके तरह जो है हम दूसरी एक बना रही है SOP, तो वो है न्यूट्रिएंट्स के लिए और ये फर्टिलाइजर्स के लिए। जैसे अभी ये आप नैनो यूरिया और इसके बारे में, तो ये SOP जो बनाई जाती है उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़, भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर जहाँ भी रिसर्च होता है वो सारे रिसर्च हम कलेक्ट करते हैं। एक बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बनी हुई है, 7-8 मेन उसमें है। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको कंपनी हुई, ड्रोन कंपनी हुई या फर्टिलाइज़र कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी, उनको भी उसमें सहभागिता के लिए बुलाया जाता है और सबके एक्सपीरियंस से और वो स्टैंडर्ड SOP एक बनाई जाती है। तो ऐसे हमारी 3 SOP हुई। और उसके साथ साथ जैसे ड्रोन की उपयोगिता, तो आज अगर ये देखेंगे जैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग ये थोड़े समय के लिए है, बाकी समय उनके लिए खाली समय है, तो इसीलिए पेस्टिसाइड भी उसमें यूज़ होगा। उसके साथ आने वाले दिनों में जैसा अभी कुछ ड्रोन वाले उसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी टाइप अप्रूवल ले रहे हैं। जैसे मान लेते कि एक छोटा सा क्या होता है, हिली एरिया है, हिली एरिया में जैसे वेजिटेबल्स पहुंचाना है, मेडिसिन पहुंचाना अर्जेंटली, तो चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो ड्रोन से, इन्हीं ड्रोन से वो काम भी कुछ यही ड्रोन से उसमें से नीचे बॉक्स लगेगा, इस टैंक के बदले बॉक्स लगेगा, उसका भी टाइप अप्रूव्ड होना चालू हो गया है। इसके और साथ यही ड्रोन दीदी जो है उसे ऑपरेट यही ड्रोन दीदी ऑपरेट करेगी, पायलट ही की है। इस पर कोई पायलट शुरू हुआ है कहीं पर पूरे देश में? टाइप अप्रूवल तो देना भी चालू हो गया है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। तो अभी 1-2 कंपनी ने टाइप अप्रूवल ले लिया है, तो मतलब जो अपना जहाँ भी लिया है उसने तो अपना उसको यूज कर सकता है। उसी के साथ इसमें जैसे हम लोग अभी एक कमेटी बनी हुई है, तो उसमें ड्रोन का कहाँ उपयोग होगा उसके ऊपर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें मेंबर्स है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें जैसे फिशरीज़ में कहाँ होगा, जैसे मान लेते हैं कि फिशरीज़ में होता है कि वो साइड से वो डाल सकते, पानी के अंदर नहीं जा सकते, तो उसका फीडिंग जो है बीच में होगा। क्या बात। तो उसी के साथ साथ जैसे मान लेते हैं कि ये क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, क्या होता है कि जैसे ये एक क्रॉप लगा हुआ है, इस क्रॉप में एक छोटे से पैच में कोई पेस्ट लगा है, तो क्या होता है हम लोग जब तक देखेंगे उतने देर में तो वो फैल जाके 1-2 दिन में फैल जाएगा पूरे क्रॉप। तो क्या इसमें कुछ ऐसे सेंसर हैं जो पर्टिकुलर पता करेंगे? कैमरा लगता है, तो वही कैमरा जो है मॉनिटरिंग करता है, वो जैसे घूमेगा पहले, तो जो अभी टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है कि जैसे मान लेते हैं कि वो पहले जैसे चलेगा ड्रोन एक, और उसमें मॉनिटरिंग करेगा कि इसमें कहीं पेस्ट तो लगा है, उतने ही जो पैच है उतने ही पैच के ऊपर पेस्टिसाइड यूज़ होगा, मतलब पेस्टिसाइड की भी बचत हो जाएगी और वो तेज़ी से उसका जो है कंट्रोल रुक जाएगा कि वही जहाँ पे भी उसको डिसीज या पेस्ट कोई दिखेगा उसी के ऊपर एग्जैक्ट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ खेत में बीमारी नहीं है वहाँ पर ये स्प्रे नहीं करेगा? हाँ, यस, ओनली जहाँ पे ही बीमारी है उतने ही क्रॉप पे, जितना पैच छोटा छोटा होता है, शुरू में तो एकदम पूरे क्रॉप पे नहीं आती, एकदम एक छोटे से इस पे आती है, तो वही पे पैच पे जो स्टार्ट में ही उसका खत्म हो जाएगा, तो वो फैलेगा नहीं। बिल्कुल, लोई साहब जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं और देश भी ये सुन रहा है कि ये ड्रोन जो है ये केवल स्प्रे करने के ही उपयोग में नहीं आने जा रहा है, इसके कई बहुआयामी उपयोग भी सामने
आ रहे हैं, दिख रहे हैं, अप्रूवल उनको मिलने जा रहे हैं और मिल रहे हैं। एक इसके साथ जैसे मैं एक बताना चाहूँगा, जैसे ये सीडर्स का भी काफ़ी इसमें रिसर्च हो रहा है, जैसे सीड के लिए ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, तो जैसे खेतों में हुआ या जैसे फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी सीड का जो है ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए भी यही दीदी जो है इसी में सीडर लगेगा। सीडर का भी वो लोग जो है टाइप अप्रूवल ले रहे हैं जल्दी से, वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो इनके लिए बहुत सारे काम अवेलेबल रहेंगे। बीज की बुआई भी इसी से होगी। तो यहाँ पर लोई साहब ने बताने की कोशिश की कि जो ये ड्रोन है, जो अभी तक केवल ऐसा लगता है कि ये सिर्फ स्प्रे करने के लिए है, इसके बहुआयामी उपयोग भी होने जा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में और बहुत जल्दी से। हम यहाँ पर आखिर में हमारे साथ जेएस हैं कृषि मंत्रालय से, रुक्मणी हमारे साथ में हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ड्रोन जो 15,000 की संख्या है, 3 साल में उस टारगेट को पूरा करना है। 1 साल जो है उसमें अगर 500 ड्रोन जो है हम उनको ग्राउंड पर उतार पाए हैं, ड्रोन दीदी तैयार कर पाए हैं, तो ये टारगेट शायद बहुत बड़ा है जिसको 2 साल में अचीव करना है। तो ऐसे में आपने अभी जो इस तरह के स्वयं सहायता समूह हैं और किस किस को ऐसे जोड़ा है और क्या क्या उसमें संभावना आपको लग रही है? मैं शुरू से बताना चाहूँगी, ये नमो ड्रोन दीदी योजना जो स्कीम है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया था कि हम अपने वुमेन एसएसजीज को ड्रोन चलाना सिखाएंगे। 15,000 ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग देके उनको ड्रोन चला के फार्मर्स के हेल्प करने के लिए करेंगे। तो उससे शुरुआत हुई थी हमारी स्कीम। उसके बाद हमने एक स्कीम बनाई थी कैबिनेट के अप्रूवल से कि जिसमें 15,000 ड्रोन 15,000 एसएसजीज को देना है। जो केवल अभी ये स्कीम उतना तक ही है कि 15,000 एसएसजीज को 15,000 ड्रोन देना है। जैसे ये स्कीम अप्रूव हुआ है, हमने पायलट के तौर पे 500 ड्रोन ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि ये एक नया टेक्नोलॉजी है। नए टेक्नोलॉजी को अच्छे से जांचना ज़रूरी है, पता लगाना ज़रूरी है। तो हमने इसको एक पायलट के तौर पे जो 500 ड्रोन दिया है उसका स्टडी किया है। उस स्टडी के बेसिस पे हमने अपना पूरा जो है स्कीम का रिवैम्प करके स्कीम का गाइडलाइंस बना लिया है, ड्रोन्स का स्पेसिफिकेशंस बना लिया है। जितना जितना हमें लर्निंग मिला उसको रखते हुए किस तरह का ड्रोन्स दिया जाना चाहिए, किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ड्रोन का और क्या उपयोग हम ला सकते हैं कि ड्रोन दीदियों को सिर्फ स्प्रे करके कमाना ना पड़े और भी और अच्छा एडिशनल इनकम हो जाए, और किस तरह से और हम इनको और फार्मर्स को किस तरह से हम टेक्नोलॉजी से जोड़ें। इस सब को नज़र में रखते हुए हमने 15,000 ड्रोन का जो है अभी नेक्स्ट 2 इयर्स में करने का सोचा है, जिसकी सारी कार्रवाई हो चुकी है। और जैसे ही हमें ये लर्निंग्स और अच्छे से मिल जाएंगे, हम इसको देना शुरू कर देंगे। रुक्मणी, ऐसे ही मैं कुछ साथियों से बात कर रहा था तो उनका इनपुट ये था कि जो पंचायतें हैं, वो पंचायत में वो महिला पंचायत भी हो सकती हैं, अगर उसको पर्टिकुलर रखना है तो पंचायतों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है क्या, जैसे स्वयं सहायता समूहों को इन्वॉल्व किया गया है? यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हम कृषि मंत्रालय में कृषि यंत्रीकरण के अंडर में नमो ड्रोन दीदी योजना के अलावा और 2 स्कीम चला रहे हैं, जैसे सबमिशन ऑन मैकेनाइजेशन करके। तो उस स्कीम में विभिन्न तरह के मशीन्स फार्मर्स को दिया जाता है, जिसमें ट्रैक्टर आते हैं, हार्वेस्टर्स आते हैं, जिसमें ड्रोन्स भी आते हैं। तो ऐसे ड्रोन्स लेने के लिए फार्मर्स के अलावा पंचायत भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स भी आ सकते हैं, एफपीओज भी आ सकते हैं, और एसएसजी तो ऑलरेडी है ही है। तो उसके द्वारा वो लोग ड्रोन्स लेके यही काम कर सकते हैं। ड्रोन जो 15,000 ड्रोन 3 साल में भारतीय कृषि के आकाश पर, उनको भारतीय कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और किस तरह से वहाँ पर किसी तरह की कोई बीमारी ना आए उस सब के लिए, और कैसे उसका फिर मल्टीपर्पज़ यूज़ उसका किया जा सकता है, उस सब के लिए भी जो ये सारी की सारी बातचीत जो ये हुई है अगले पिछले आधा घंटे में यहाँ पर, इस सब को हमने समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। सभी ड्रोन दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, इफ़को का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कृषि मंत्रालय के बाकी अधिकारी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ इस सारी बातचीत में अगर कुछ आवाज़ आप तक पहुँची है तो वो आवाज़ आपको सुननी चाहिए। अगर आप एक महिला हैं, आप ड्रोन में अगर अपना करियर कहिए, अपनी आजीविका कहिए, उसको आप अगर देखना चाहती हैं, यहाँ सामने उन्होंने कहा कि वो रोज़ाना 5 एकड़ ज़मीन औसत वो रोज़ाना उस पर कवर कर लेती हैं,
और इसका मतलब ये होता है कि 5 एकड़ यानी 350 रुपया, और इसका मतलब करीब 1800 से के आसपास, मतलब 2000 के आसपास अगर आप एक दिन में कमा लेती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 50 से 60 हज़ार रुपया एक महीने में कमा सकती हैं। और जब आप घर बैठे हुए अपने ज़मीन से, अपने लोगों से, अपने किसानों से जुड़े रहते हुए जब आप ये कर रही होंगी तो जाहिर तौर पर आपका स्वाभिमान, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ये उड़ान भरेगा इसी ड्रोन की तरह। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपने भी इस तरह का कोई इनोवेशन, इस तरह की कोई खेती में किसी तरह का कोई नवाचार किया है तो हमें आप ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।